233 पे नेक्स्ट उसका The following information relates to an investment project which is being evaluated by directors of Fensco, a listed company. The initial investment paid by the start of the first year of operation is 3,900. Net operating cash flow, scrap value. The directors believe that this investment project will increase shareholder wealth if it achieves a rate of return on capital employed greater than 15%. तो 15% का रेट है. As a matter of policy, the directors require all investment projects to be evaluated using both the payback and return on capital employed method. Shareholders have recently criticized the directors for using these investment appraisal methods, claiming that Fensco ought to be using the academically preferred net present value method. The directors have a remuneration package which includes the financial reward for achieving an annual return on capital employed greater than 15%. The remuneration package does not include share option scheme. What is the payback period? The investment project in years to 2 decimal places. थ्री इयर्स है क्या? 4.9 years. 2.75 years. तो डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं लेकिन इसको इंटू 12 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे इसमें ये लोग ने ईयर पूछा ना, इसके लिए. तो बाकी समझ में क्या पूछते हैं? वो लोग मेरा कल डाउट था, सर ने बोला अगर वो लोग ने ईयर्स नहीं बोला होगा ना, मंथ्स बोला होगा ना, तो तू 12 बाय वो सब कर, अदरवाइज ये रहने दो. बट मेरा डाउट अभी भी ये है. कल मैंने ये सेम सम किया था. अभी जैसे अगर तू देखेगा तो तेरा जो 1200 का नेगेटिव है, थर्ड ईयर में तेरा पॉजिटिव हो रहा है, मतलब तेरा पे बैक हो रहा है ओवर. बराबर. तो कल सर ने बोला था कि तू वो साल लेगा जिसमें तेरा रिकवर हो रहा है पूरा. जो अपना प्रीवियस कल वाले सब में 5 इयर्स था. फोर्थ ईयर में मेरा नेगेटिव था, फिफ्थ ईयर में मेरा पॉजिटिव आ गया. उन्होंने वो ले लिया इजी, मैंने मतलब एज गुड एज क्या बोलते हैं वो कर्व रहता है ना, वो ऐसा इज इक्वल टू टाइप. वो इजी कर्व का तो पता नहीं मेरे को, बट अभी जैसे तूने इसमें ईयर कौन सा लिया रहेगा? सेकंड थर्ड ईयर लिया ना? हाँ, मतलब कैरी जिस फॉरवर्ड तूने जो ईयर कैरी में. फॉरवर्ड किया. मतलब तेरा जो 4 years 10 months आ रहा था उसको तूने कैरी फॉरवर्ड किया. वो कर का नाम है कैरी फॉरवर्ड. वो तूने करके 5 साल लिया रहेगा ना. इसमें आज भी हम्म. तूने 3 साल बोला. उन्होंने यहाँ पे बोला है अप टू 2 decimal places. मेरे को समझ जाना चाहिए था कि 2.75 चाहिए. मैंने क्या किया, 0.75 को इंटू 12 किया हम्म. और 2.9 years आया. ठीक है, थोड़ा तो तो एक मिनट, नेट आंसर कितना है ये बता दे मेरे को. 2.75. मेरा डाउट वही है रे. खाली एक चीज का डाउट है मेरा. जिस एट द ईयर विच वी गेट आवर मनी बैक, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट. वो वाला ईयर लेना है कि उसके पहले वाला ईयर लेना है, कि नेक्स्ट ईयर अपना पैसे मिलने वाले हैं? क्योंकि पॉइंट कल में तो वही मैंने लेना पांच. है ना. वो 2 साल तो आएंगे ही आएंगे और 0.75 में तो वही लेगा.
ऐसा वो बोलना चाहते हैं कि अप टू कीप इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऐसा। तो ठीक है, फिर मैं अपना जो बेसिक थे वही रखता हूँ, वही 2.75। ठीक है, सेकंड। Based on the average investment method, what is the percentage return on capital employed of the invested budget to 1 decimal place? Up value. तेरे बाजू ये पेन देना, पेन दे। किधर दस तेरे बाजू किधर है? ये रहने दे। क्या करेगा फोर करेगा यार डिवाइड बाय फोर तो चल ठीक है 3800 डिवाइड यार तो 90 आता है आंसर। नहीं लेना। CDP so D is मेरा कितना D 950। हम आरओसी में डिस्काउंट तो नहीं करते ना? नहीं भाई नहीं ऐसा ऐसा मत बोले यार मेरे को तो नहीं लग रहा मैं तो नहीं कर रहा। क्योंकि मेरे को आंसर बहुत ही गलत आ रहा है इसके लिए। अरे 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 बैलेंस अलाउंस तो मेरे को 26% आ रहा है। अब टू 1 डेसिमल बोला तो पक्का रॉन्ग ही रहेगा। ओ भाई सही है। तो उन्हें अप टू 1 डेसिमल क्यों बोला फिर? चूतिया बना रहे टाइम भाई। आई। नाइस अब मेरे को बस एक चीज देखनी है मैं कैश फ्लो का एवरेज लेके जा सकता हूँ आगे क्योंकि ना मैंने हर एक साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया अलग अलग लेकिन मेरे को अगर क्योंकि मैंने एवरेज एवरेज लिया है, मेरा इसलिए रॉन्ग आ रहा है। 1470 माइनस 950 हाँ 520 आता है बराबर तो ठीक है इसका डायरेक्टली एवरेज भी कैश फ्लो को सारे ऐड करना है डिवाइड बाय 4 डेप निकालना है विच इज इनिशियल माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय 4 सो कैश फ्लो माइनस रुक डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। रुक रुक, तूने तूने क्या बोला? अगर तूने एवरेज निकाला तो रॉन्ग आया ना आंसर? नहीं मैंने एवरेज बराबर निकाला। मैंने दोनों तरीके से किया मैंने कैश फ्लो भी निकाला। मेरे को एवरेज का बता। तू जब भी तू सारे कैश इनफ्लोज को प्लस करके फिर उसको करता है, एवरेज डिवाइड बाय निकालता है, तो 4 तेरे को आता है करूंगा। 1470। हाँ बराबर। हाँ फिर। फिर वो तेरा कैश फ्लो है ना तो तेरे को प्रॉफिट चाहिए तो फॉर्मूला इज कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। अभी तेरे को डेप कैलकुलेट करना है तो डेप का फॉर्मूला इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो वो तेरे को आता है एंड डिवाइड बाय 4 अगेन तो तेरे को आता है 950। 950 फिर तेरे को 520 आ जाएगा प्रॉफिट।
26 बराबर आ रहा है। मैंने वो प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया था, मतलब डेप्रिसिएट निकाल के। Fetch करके जो मजा आता है ना, सोया ही नहीं यार। ये आज का मैच स्टार्ट कितने बजे का? 7:30? 3:30 दोपहर का है ना, SRH GT। संडे को दोपहर का रहता है, संडे सैटरडे को, कुछ कुछ सैटरडेज को भी होता है दोपहर का। और संडे को तो हमेशा हाँ, दोपहर और शाम का होता ही है। मतलब आज 2 मैच है क्या? हाँ, तो तू दोनों देखेगा? तो एक भी देखने का प्लान नहीं है। शाम को तो देखना पड़ता है क्योंकि कुछ तो चाहिए मजे में, मजे के लिए। दोपहर का नहीं, तो वो शाम मैं शाम वाला मोस्टली चेस देखूंगा। खेलूंगा हेम गौरी के साथ ऑनलाइन, या फिर हायर हम्म। लोअर खेल लूंगा तेरे साथ। देखते हैं। चल ना, अपन सब लोग साथ में बैठ के जो जो अवेलेबल है। चलेगा। Which two of the following statements about investment appraisal methods are correct? The return on capital method considers the time value of money. The नहीं। नहीं, मैं ध्यान नहीं था। Which two of the following statements of investment appraisal methods are correct? The return on capital employed considers time value of money. Time value of money। हाँ, तूने अभी बोला तो वो नहीं, क्योंकि अपन नहीं करते डिस्काउंटिंग, जैसा तूने तेरा डाउट था पहले। Return on capital employed must be greater than the cost of equity of the project is to be accepted. No, capital employed हाँ, बराबर। be greater than the cost of equity of the project. रुक जा, मैं मेरे को नहीं पता। Risky project should be evaluated with shorter payback periods. Project should be evaluated with shorter payback periods. हाँ, कल मुस्तफा ने बोला था payback period ignores the timing of cash flows within payback period। ये तो false है। तो बी और और सी बी लग रहा वाला है। फॉल्स क्यों है? Payback period हाँ, बी और सी तो ignores है। timing of cash flows within payback period। तो payback period में टाइमिंग तो देखते हैं ना कि T1 में आएगा, T2 में आएगा, T3 में आएगा, कितना हाँ, जल्दी अच्छा अच्छा, आएगा। उस हिसाब से। हाँ, रिस्कियर बराबर। प्रोजेक्ट शुड बी इवैल्यूएटेड विद शॉर्टर पेबैक पीरियड। वो तो सही है, क्योंकि उसके हिसाब से तू तेरा रिस्क चेक करेगा। हम्म। रिटर्न ऑन जिसमें कैपिटल कम रहेगा मैं एम्प्लॉयड। उसमें इन्वेस्ट करूंगा। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ क्या? इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, हाँ। इन्वेस्टमेंट, जितना तूने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा देखो रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देन मस्ट इट्स बी ग्रेटर। हाँ, फेवरेबल ना। मस्ट बी ग्रेटर, शुड भी नहीं बोला। नहीं रे, C और D है। हाँ, क्यों है सर? रिस्क कैन बी तो हमने टेकन शायद इनटू से। अकाउंट बाय शॉर्टनिंग द, वो तो पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेबैक पीरियड डज नॉट इग्नोर, सॉरी, पेबैक पीरियड डज इग्नोर द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो विद इन पेबैक पीरियड। इट जस्ट कंसिडर्स क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ कैश फ्लोज। नॉट ROCA does not incorporate the time value of money, वो समझ, and cannot directly compare to the cost of equity. It needs to be compared to specific ROCE, return on capital employed। गलत है, मतलब वो इक्विटी, मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। पेबैक पीरियड कहाँ था? चैप्टर नंबर किसमें था? नहीं, मैं 3 में देख रहा हूँ भाई। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में। 2 में था बराबर। गलत गया क्या अपना? हम्म। अपना ये आरओसी वाला गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ, अरे बराबर है, ये दे। Disadvantages, it ignores the timing of the cash flows। अरे हाँ, एक मिनट, अपन प्रॉफिट देखते हैं ना इसमें? हम्म। नहीं नहीं, कैश फ्लो ही देखते। सॉरी सॉरी, मैं फालतू में चिल्ला रहा हूँ।
Ignore the timing of the cash flows. नहीं रहेगा. How does ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का the project is not is accepted. क्या क्या? मेरे को अभी भी समझ नहीं है आरओसी का जो सेकंड वाला पॉइंट है, मतलब ये द ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये लोग टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या? टेकन टाइम ऑफ कैश फ्लोज नो अकाउंट्स. देख वो तो समझा डी की पे बैक पीरियड इग्नोर द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज विद इन द पे बैक पीरियड. ऊपर वाला भी समझा सी. हम्म. रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो भी गलत है, तो बचा खाली बी अपना. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम्म. द प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आरओसी पे देख लेते हैं. रुक जा, आरओसी प्रॉफिट्स. If expected also anything greater than the target hurdle rate, then the project should be accepted. अच्छा ये देखना पेज नंबर 37 पे आ. हम्म. ये देखना इन्होंने इधर बोला हुआ है इफ एक्सपेक्टेड आरओसी फॉर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द टारगेट और हर्डल रेट दैट इज decided by the management, then the project should be accepted. It does not speak about the equity, cost of equity. हम्म. देखते हैं, रुक जा. वरना यहाँ पे मुझे लगता है बेसिक अपने को पता ही नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, इसलिए वो चेक कर लेते हैं. ये मीनिंग. अरे कहाँ गया? चलना. हार्दिक पांडे pushes लतिक में अवे into. वो छोड़ भाई. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट रियलाइज इन एक्सचेंज फॉर गेन for given investment or project. When company decide whether to take a new financing or for instance the cost of equity determines the return that company must achieve to warrant a new initiative. यहाँ पे तो completely opposite बोल रहे हैं ना. The rate of return equity of return The rate of the return on investment requires from the. equity investment for it to be considered worth risk. आई थिंक सो ये ROCE. इक्विटी का बोल रहे होगे, जो अपन इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं ना. नहीं नहीं वो ठीक है, ठीक है, हाँ बराबर वो समझा वो तो देख सही. फॉर्मूला देख, डिविडेंड्स, डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट वैल्यू अरे ROCE फॉर्मूला कैसे ऑफ. छोड़. ये मीनिंग इन फाइनेंस. भाई फॉर्मूला नहीं चाहिए मेंशन. क्या कॉन्सेप्ट क्या है? The term return on capital employed refers to financial ratio that can be used to assess company's profitability and capital efficiency. In other words, this ratio can help to understand how well a generating profits. मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ROC is something that help us to generate understand how a company is generating profits. हम्म. And okay, I think ऐसा है कि ROC is helping us to know कि how a company is generating profits and cost of equities कि हमने कितना इन्वेस्ट किया होता है उसमें से कितने कितने रिटर्न्स रिटर्न्स हमको हमें, मिलने वाले हैं. हाँ, हमें मिल रहा है. तो वो दोनों अलग अलग चीजें क्योंकि कंपनी कभी लाइक जो प्रॉफिट्स है उसके बेसिस पे रिटर्न्स नहीं देती है, ऐसा है. that क्योंकि makes sense. आरओसी जो बोलता है वो प्योर इन द इन्वेस्टमेंट फॉर्म बोलता है, और वो इक्विटी वाला वो शेयर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के रिलेटेड बोलता है. तो दोनों का अलग थोड़ा ये है. Which of the following statements about fiasco is or are correct? Managerial award schemes of listed companies should encourage the achievement of stakeholder objective. पता नहीं, ये तो नहीं लग रहा.
Requiring investment projects are to be evaluated with return on capital employed. Requiring investment projects to be evaluated with return on capital employed is an example of dysfunctional behavior encouraged by performance related pay. नहीं हुआ है नहीं टू भी गलत लग रहा है Fiasco is an agency as an agency problem as the directors are not acting to maximize the wealth of natural reward for achieving an annual return of 15%. Package does not do the share option scheme. Okay. Okay. Package does not include a share option scheme. Criticize the directors for using the methods claiming that okay. मेरे को फर्स्ट वाला पॉइंट जो सही लग रहा है, मतलब सही लग रहा है सही लग रहा है क्योंकि ऊपर भी मैनेजर। उन्होंने बोला है the directors हाँ have a बोला है। remuneration package which includes a financial reward for achieving an annual rate of return on capital employed greater than 15% और वो लोग एम ही करे थे मतलब 15%. So this should encourage the achievement of stakeholder objectives. सेकंड हम्म। वाला मेरे को लगता है गलत है क्योंकि देखते हैं बेसिकली वी सी इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि कितने टाइम में पे बैक हो रहा है क्या अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये सब चीजें अपन देखते हैं हम्म। अगर मेरे को सेकंड गलत लग लास्ट रहा है वाला तो मेरे को उससे वो नहीं हो रहा, लास्ट वाला तो पता नहीं है, तो शायद उसको ना डिस्फंक्शनल बोलूंगा। क्योंकि वो एजेंसी प्रॉब्लम एज डायरेक्टर आर नॉट एक्टिंग टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ शेयरहोल्डर। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है क्योंकि ना ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बोला the remuneration package does not include a share option scheme and the shareholders have recently criticized the directors for using the investment appraisal method claiming that Fiasco ought to be using the academically preferred. तो मेरे को 1 और 3 लग रहा है बट वो ऑप्शन में नहीं है वो 2 के साथ आता है और 2 मेरे को गलत लग रहा है तो ऑप्शन या तो ए और बी हो सकता है, पर थ्री नहीं है तो मेरे को शायद से ना ए लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि मैं सेकंड वाले पे बेट ले रहा हूँ। I'll go with B. सिर्फ एक ए सही है डी आंसर है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओ रीजन देखते हैं। मैनेजर्स रिवॉर्ड स्कीम शुड इंक्रीज द अचीवमेंट, हाँ ये तो पता था। एजेंट प्रॉब्लम, तो ओके। द यूज ऑफ आरओसी मींस द प्रॉफिटेबिलिटी इंस्टेड ऑफ शेयरहोल्डर वेल्थ should be in the main discussion used to evaluate projects. Licensing function because it does not necessarily align with improving shareholders' wealth. For this reason, the agency problem exists in क्या चीज है यार क्या चीज है बात तो सही है उनकी उन्होंने एक ही पॉइंट पकड़ा है कि आरओसी के वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके वजह से ये डिस्फंक्शन बिहेवियर एग्रीड एग्रीड तो एक्सेप्ट कर, एक रिक्वेस्ट आ रहेगा। requesting meeting summary with AI companion enable वो है कंपेयर किसी। ठीक है आगे बढ़ते हैं एक मिनट नोट नोट कर हाँ लेते हाँ हैं ये लोग। कर लो
ठीक है, पता नहीं। हाँ चल। Which of the following statements about finance course directors remuneration package are correct? चलिए ये पढ़ लेते हैं. The directors have a remuneration package which includes a financial reward for achieving annual return on capital employed greater than 15%. The remuneration package does not include a share option scheme. ठीक है? The director's remuneration should be determined by senior executive directors. क्या कॉन्सेप्ट क्यों है ये लाइन यहाँ पे? क्या फर्क पड़ता है कौन यार? Introducing a share option scheme would help directors' objectives in line with the shareholder objectives. हाँ भाई वो तो बराबर तू सही लग रहा है. Linking financial rewards to a target returns on employed will encourage short-term profitability and discourage capital investment. Linking financial rewards to the return target return will encourage short-term profitability and discourage capital investment. शुरू तो है भाई मेरे को. Linking financial rewards to target return on capital employed will encourage short-term profitability and and discourage capital investment. अगर रिवॉर्ड्स रख दिया कि इफ यू परफॉर्म गुड वी विल गिव यू समथिंग, तो उसमें तो काम करेगा बट शॉर्ट पीरियड के लिए करेगा. आई थिंक सो उससे डिस्करेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा. 2 और 3 से थोड़ा सही लग रहा है. देख वन मेरे को पता है क्या है. भाई वन मेरे को पता है क्या है. एक डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. अपन ने ऑडिट में एक चीज पढ़ी थी पता है कि डायरेक्टर्स मेरे को का ऐसा लगा कि रेम्यूनरेशन. ऑडिट आ गया. पता है डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कुछ और एक बॉडी होल्ड करती थी. लाइक उनका कोई और करेगा डिसाइड. ऑडिट कमिटी रहेगी या जो भी एनईडी. एनईडी. एनईडीज रहेंगे. नॉन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो नॉन करेंगे एग्जिट. डिसाइड. तो ये तो नहीं करेंगे तो और इसीलिए उनका डायरेक्टर्स करेंगे. उनका डायरेक्टर्स वो याद करेंगे. ही होगा. हाँ वो तुम उल्टा हमारा चलता भला है. करो हम तुम्हारा भला करेंगे. हाँ पता नहीं इसका मेरे को ना ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि शायद से इसका ऑप्शन डी होगा. डी होगा. मेरे को लग रहा है सी होगा. मेरे को इस बार लग रहा है कि मैं सही हूँ भाई. सी होगा. डी. सी है डी भाई. है. यस भाई. नहीं तो भाई मैं अच्छी सही बात हूँ है. भाई. क्योंकि क्यों बताऊँ. वो फर्स्ट ऑप्शन चूतिया है भाई. वो फर्स्ट ऑप्शन का कोई वैल्यू नहीं है भाई. कुछ बोलने हमको बेवकूफ बनाने के लिए डाला हुआ है भाई. जरा इसका वो जरा आंसर में. आंसर में अभी मैं हाँ. Introducing share option scheme would help being directors objectives naturally in line with shareholders objectives as directors will become potential shareholders. Okay, linking financial rewards to target return on capital employed will encourage short-term profitability and discourage capital investment are correct. तो उन्होंने बस वही लाइन की है. छापी है. एक्सप्लेन नहीं किया उसमें कुछ. Capital projects often return low या profits इसको in the हटा ना. earlier years. Executive directors pay a listed company should be subject to recommendation of the remuneration committee. Remuneration कमेडी. का committee थी वो. हाँ. Made up wholly of independent non-executive directors. Nice, nice, nice audit. चलो ये भी हो गया. 233 भी हो गया.